श्री सरस्वत्यै नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नवविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् शनुतं शरण्यं वृत्यातिहं वरदपालभवाधिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरण नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा ओडेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। राधे मेरी श्यामनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नमल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले हनुमंत लाल की सुखदेव जी महाराज की बांके बिहारी सरकार की बालाजी सरकार की जहांगीर वाले बाबा की शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़मित विनंदनीय पीतांबरधारी वाल्किशलाल की बांगमयी पति स्वरूपा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानी कथा अनुरागी भक्तजनों, आज हम और आप चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे जीवन की यात्रा चलती है, हर व्यक्ति का जन्म 7 दिन के अंदर ही होता है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 7 दिन के अंदर ही जन्म और 7 दिन के अंदर ही मृत्यु। जो हमारी सप्ताह की यात्रा चल रही है ये भी 7 दिन की है। हर व्यक्ति के जीवन में यही 7 दिन आते रहते हैं। इन्हीं 7 दिन में उसका जन्म होता है और इन्हीं में उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान की असीम अनुकंपा से ये आयोजन चल रहा है और ऐसी भीषण गर्मी में आप सब अपनी घर को छोड़कर इस पंडाल में पधारे हैं। ये भगवान की कृपा है। कल आपने बड़ा ही सुंदर माता सती का चरित्र श्रवण किया।
भगवान शंकर जब कथा सुनने के लिए गए कुंभज ऋषि के पास, तो वो अकेले नहीं गए, सती को साथ लेकर गए, क्योंकि शास्त्र का विधान है जब भी शुभ काम करो, अगर विवाह हो गया हो तो पत्नी के साथ बैठकर और सत्कर्म करना चाहिए। जब विवाह में फेरे होते हैं तो ये वचन दिया जाता है कि जब भी हम कोई शुभ काम करेंगे तब धर्मपत्नी जी आपको बैठा कर और ग्रंथि वंदन करके तब ये शुभ काम करेंगे, क्योंकि बगैर धर्मपत्नी के अनुष्ठान करने का भी अधिकार नहीं है। माता सीता जब चली गई थी तो भगवान श्री राम ने सीता की एक सोने की मूर्ति बनवाई और बगल में बिठाल के और फिर यज्ञ किया था। कहने का तात्पर्य है, अगर धर्मपत्नी है तो धर्मपत्नी के साथ में कथा सुननी चाहिए। पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का आश्रय लेते हुए मंगलमयी भगवान की कथाओं का आनंद लेंगे, बड़े प्रेम से पुकारेंगे, प्रेम से गाएंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद लाला बेटा इसकी थोड़ी आवाज है वो। श्री राधे। हाँ,
कल आपने श्रवण किया, ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। ध्यान देना, भगवान की पूजा के लिए अवस्था का कोई विधान नहीं है। भगवान का भजन तो कभी भी करो। ध्रुव जी महाराज के वंश में अंग हुए, अंग के बेन और बेन के पृथु जी महाराज हुए। और इन पृथु जी महाराज ने इस भूमंडल को यथावत भूमि के योग्य बनाया। और जब इन्होंने इंद्र को बछड़ा बनाकर और समस्त रत्नों का साधनों का शोधन किया, इस कथा को बताया। अब मनु महाराज के जो दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत, इनका चरित्र बताते हैं कि राजा प्रियव्रत ने जब देखा कि ये रात क्यों होती है, रात में व्यक्ति सोकर अपना समय व्यतीत कर देता है, ये रात ही नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही सूर्य अस्ताचल की ओर जाते हैं और ये अपना रथ लेकर पीछे से चले जाते हैं, तो 7 रात्रि तक इन्होंने दिन ही दिन रहने दिया, रात होने ही नहीं दी। जब रात होने नहीं दी, ब्रह्मा जी ने समझाया, देखो बेटा, दिन की भी आवश्यकता है और रात की भी आवश्यकता है। जब संसारी लोग रात में शयन करते हैं, उस समय संत महात्मा रात्रि में बैठकर भजन करते हैं। संत महात्मा दिन में प्राय विश्राम करते हैं और रात्रि को भजन करते हैं। तो बेटा, रात्रि की भी आवश्यकता है और दिन की भी आवश्यकता है। तो रुक गए, और जब रुक जाते हैं, इनके रथ के पहिए के द्वारा 7 सागर की संरचना हुई। और इन प्रियव्रत के सबसे बड़े पुत्र का नाम है आग्नेय, और आग्नेय जो हैं, इनका विवाह पूर्व चित्री अप्सरा से हुआ। और इन्हीं के आगे वंश में राजा हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हैं श्री ऋषभ देव जी महाराज। ऋषभ देव जी महाराज का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में हुआ। एक दिन की बात, जब ऋषभ देव जी का प्रताप बढ़ने लगा, इतना प्रताप बढ़ा, इतना प्रताप बढ़ा, तो इंद्र को जलन होने लगी। और इंद्र को जब जलन होने लगी, तो इंद्र ने इनके राज्य में पानी बरसाना बंद कर दिया। जब पानी बरसाना बंद किया, तो इन्होंने अपने तपोबल के द्वारा जल की वृष्टि करा दी। और जब जल की वृष्टि हुई, तो इंद्र लज्जित हो गया और अपनी पुत्री का विवाह जब ऋषभ देव जी से किया, उन ऋषभ देव जी के द्वारा 100 संतानें हुई। ध्यान देना, पहले जमाने में जो बच्चे होते थे, आज के जमाने में अगर एक के बाद दूसरा हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। और पहले तो किसी के 10, 5, 50, 100, ऋषभ देव जी की 100 संतानें थी और पूरे परिवार के साथ में आराम से रहते हैं। एक दिन ऋषभ देव जी ने अपने सारे पुत्रों को बुलाया और पुत्रों से कहा, पुत्रों आओ, आज तुम्हें ये बताओ, तुम्हें ये मानव शरीर क्यों मिला है। देखो, आराम से पीते रहो, गर्मी बहुत है। और बड़ा साधुवाद जिसने भी भैया ये व्यवस्था की है, ऐसा ही होना चाहिए। आजकल हम लोग भंडारा करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब सब कर रहे होंगे तब हम करेंगे। ऐसे समय करना चाहिए जब कोई ना करे और तब करो तो वो करना होगा।
तो आराम से पा लीजिए, पीते जाइए, कथा सुनते जाइए। आज ऋषभ देव जी ने अपने सब पुत्रों को बुलाकर कहा, बेटा ये तुम्हें ये शरीर क्यों मिला है? पुत्रों ने कहा, पिताजी ये शरीर तो हमें भोजन करने के लिए, हमें खेलने के लिए, घूमने के लिए ये शरीर मिला है। कहते नहीं बेटा, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, तुम्हें जो मिला है इस शरीर से ऐसा कर्म करो कि दोबारा गर्भ में ना आना पड़े। आज अपने पुत्रों को जब सुंदर ज्ञान दिया और कहा, बेटा अगर भगवत कार्य में कोई भी बाधा करे तो उसे त्याग देना चाहिए, कोई भी क्यों ना हो। अगर भगवत प्राप्ति के लिए वो रोके तो उसे त्याग दो, कोई भी क्यों ना हो। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न सस्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद्या समपेत मृत्यो। अगर भगवत कार्य के लिए पिता ही बाधा करे, आपका मनो भजन करने का, और पिताजी कहे नहीं चलो खेत में चलो, तो शास्त्र कहता है ऐसे पिता को भी त्याग दो जो भगवत कार्य में बाधा करे, कोई भी क्यों ना हो। मीरा जी ने जब गिरधर गोपाल का नाम पुकारा तो घर के ही लोग विघ्न करने लगे। मीरा जी ने विचार किया, क्या करूं? क्या अपने परिवार को छोड़ दूं? क्या अपने सास ससुर को छोड़ दूं? कैसे छोड़ूं? एक पत्र लिया और गोस्वामी तुलसीदास जी के पास लिखकर भेज दिया, गोस्वामी जी आप ही हमारा पथ प्रदर्शन करें, मैं क्या करूं? गोस्वामी जी को पत्र भेजा, गोस्वामी जी ने पत्र लिखा, क्या लिखा पता? कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत बंतन भये मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसके भगवान प्रिय ना हो उसे त्याग देना चाहिए। तो किसी ने कहा भैया क्या किसी व्यक्ति ने अपने पिता त्यागे? तो बताया न त्यागे, तजो पिता प्रहलाद। अभी आगे प्रहलाद का चरित्र आएगा। प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया। भरत महतारी, भरत जी ने अपनी माता का त्याग कर दिया। जब से कैकेयी ने राम को वनवास दिया तब से भरत जी ने कभी भी अपनी माँ को माँ नहीं कहा। भरत महतारी, बलि गुरु तजो, बलि का भी चरित्र आएगा। बलि ने अपने गुरुदेव को त्याग दिया और भगवान मिल गए। कहने का तात्पर्य है भगवत कार्य में कोई भी बाधा करे उसे त्यागो। ऋषभ देव जी महाराज के पुत्रों ने सब कुछ त्याग कर और भजन करने के लिए चले गए। इधर इन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र भरत को गद्दी पर बिठाया, सबसे बड़े बेटे को गद्दी पर बिठा दिया और ये भजन करने के लिए पुनः आश्रम में चले जाते। पुनः आश्रम में भजन के लिए गए और भजन करने लगे। अब भजन करने लगे, भरत जी अपनी गद्दी को संभाल रहे हैं और इधर ऋषभ देव जी जब भजन करते हैं जंगल में, एक बार कोई अपनी गाय को चरा रहा था और उसकी गाय खो गई। उसने महात्मा जी से पूछा महात्मा जी मेरी गाय नहीं मिल रही है। महात्मा जी ने कहा जाओ सीधे चले जाओ तुम्हारी गाय मिल जाएगी। और जब वो गया उसे गाय मिल गई। उसने तो पूरे गांव में कह दी भैया
बहुत बड़े पंडित जी आए हैं, एक बार में ही सब कुछ बता देते। और एक बात बताएं, अगर कोई महात्मा जी अगर विभूति देने लग जाएं, बताने लग जाएं, तो पता चले माताओं की तो लाइन लग जाए। माताएं तो दौड़ पड़ती, महाराज जरा हमें विभूति दे दीजिए। चाहे उस विभूति से कुछ ना हो, लेकिन कोई कह दे कि इससे कल्याण हो जाएगा, और कुछ नहीं पति तो बस में हो ही जाएंगे। फिर देखो महाराज, लाओ महाराज हमें पहले दे दे। आज ऋषभ देव के पास जब सब पहुंचते हैं, ऋषभ देव जी कहते भैया तुम मुझसे मत पूछो, तुम भगवान का भजन करो, वही सब कुछ करने में समर्थ हैं। लेकिन नहीं, आजकल जमाना है कि चमत्कार दिखाओ। अगर कोई संत चमत्कार दिखा दे तो हम उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। जैसे अभी हमारे बागेश्वर बाबा बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं, सब कुछ बता देते हैं, लोग पीछे दौड़ रहे हैं। क्यों? आजकल हर व्यक्ति की इच्छा है कि हम जाएं तो वो सब कुछ बता दें। ध्यान देना, अगर वो सब कुछ ही बताने वाले होते तो वो तो ये पहले बता दे कि कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा। अच्छे अच्छे फैल हो जाते हैं। जितने भी बताने वाले होते हैं सब पहले का बताते, आगे का कोई नहीं बता सकता। क्योंकि ध्यान देना, भगवान ने मनुष्य में और भगवान में केवल 6 चीजों का अंतर है। उससे पता चलता है वो मनुष्य है और वो भगवान है। क्या क्या? सबसे पहली चीज है हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अपजस। ये विधि परमात्मा के हाथ में है। कब किसे लाभ होगा ये हम नहीं जानते, वो जानता है। कब किसे हानि होगी वो जानता है। कब किसका जन्म होगा और कब किसकी मृत्यु होगी। कब किसे यश मिलेगा और कब किसे अपयश मिलेगा, ये केवल परमात्मा जानता है। यही अंतर है हम में और परमात्मा। किसान लगा है, जल्दी जल्दी मक्का काट ले, पता चले कि 15 दिन तक पानी न बरसे और कहो कल से ही बरसने लग जाए, कोई भरोसा नहीं। अभी गर्मी हो रही है और कल शाम को इतनी तेज हवा चलने लगी, ये लग रहा था कहीं ठंड ना लग जाए। तो कोई भरोसा नहीं। ये 6 चीजों का अंतर हम में और परमात्मा में है। आज ऋषभ देव जी कहते बेटा जाओ तुम जाकर भजन करो, मुझसे मत पूछो। लेकिन लोग माने ही नहीं, और जब नहीं माने तो ऋषभ देव जी ने एक पत्थर लिया और अपने मुंह पर रख लिया। पत्थर जब मुंह पर रखा, कुछ बोलते ही नहीं, मल मूत्र का परित्याग कर दे रहे हैं, त्याग देते हैं। लोग कहने लगे ये तो कितना नंगा बाबा है, देखो ना नहावे ना धोवे, सब लोग दूर दूर रहने लगे। ऋषभ देव जी ने कहा बहुत अच्छा रहा, कम से कम संसार तो छूट गया। जब तक दुनिया के लोगों को लगेगा कि इससे हमें कुछ मिल जाएगा, तब तक वो आपके पास रहेंगे, और जब देख लेंगे कि आपके पास कुछ नहीं है तो आपसे दूर हो जाएंगे। जब दूर जाने लगे, इन ऋषभ देव जी को देखकर एक अरहन नाम के राजा ने जब देखा तो उसने एक नया धर्म बना दिया, जैन धर्म। पहले ये जैन धर्म नहीं था। ऋषभ देव जी को देखकर और उसने एक नए धर्म का निर्माण कर दिया। आज ऋषभ देव ने अपने शरीर का परित्याग किया और इनके पुत्र जो भरत हैं, इनके 5 बेटे हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम है सुमति। सुमति को गद्दी पर बिठाया और भरत जी महाराज भी चले गए। गंडकी नदी के सुंदर तट पर जाकर बैठकर भजन करने लगे और इधर भजन कर रहे थे। एक दिन जल लेकर तर्पण कर रहे थे कि किसी मृगी ने
जलपान करने के उद्देश्य से आई और जैसे ही पानी को पिया कि किसी शेर ने दहाड़ लगा दी। जैसे ही दहाड़ लगाई एकदम उस मृगी ने छलांग लगा दी और छलांग जब लगाई तो सीधे उस जल में उस मृगी का वह नवजात शिशु बहने लगा। भरत जी महाराज तर्पण कर रहे थे, देखा कि देखो अगर इस इस नवजात शिशु को मैंने बचाया नहीं तो ये बह जाएगा, क्या करूं, इसे बचाऊं। और जाकर बचाकर लेकर आए। दया, ध्यान देना, दया तो करनी चाहिए लेकिन दया भी जरा सावधान, वह दया कहीं मोह में परिणित ना हो जाए। जीवों पर दया तो करो लेकिन इतनी भी दया ना हो कि अब उनके बगैर हम रह ना पाए। आज जब लेकर आए उस नवजात मृग छौने को आश्रम में लेकर आए, कहते देखो अभी तक अकेला था, अब इसके साथ में मन लग जाएगा, मन लगेगा और रहने लगेगा। अभी तक दिन में 20 माला जपते थे, अब जैसे ही माला जपने बैठे कि वह मृग शावक पीछे से आकर और अपने पैरों से खुजलाने लगता है तो डांट देते हैं, एकदम शांत से बैठ जाता है। कोई काम करते हैं तो आकर जब बैठता है तो बड़ी दया आ जाती है, देखो ये मुझे ही अपना सब कुछ मानकर बैठा है। हरी हरी घास लेकर आए और घास लेकर जब आते हैं खिलाते हैं, प्रेम से खा रहा। देखिए घर छोड़कर गए थे क्यों, भजन करने के लिए, और लग किसमें गए, आए थे हरि भजन को और औटन लगे कपास करने। क्या गए थे और क्या करने लगे, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, इसलिए कि भजन करेंगे और लग गए मृग शावक। अरे परिवार ही पालना था तो घर अच्छा था। एक दिन की बात, उस मृग शावक ने अपने सजाती मृगों को देखा और जैसे ही सजाती मृगों को देखा तो उनको देखकर वो उनके साथ चला गया। और जब आश्रम में भरत जी महाराज ने मृग शावक को नहीं देखा तो पूछने लगे, अरे भैया तुम कहाँ चले गए, तुम कहाँ गए। पूछ रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन जब कहीं उत्तर नहीं मिला तो खोजते खोजते चले जा रहे। उसी तरह जैसे भगवान राम जब सीता का हरण हुआ तो माता सीता की खोज के लिए भगवान राम इतने मस्त हो गए कि लता पत्रों से पूछ रहे हैं, तुमने सीता को देखा है। गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर सेनी, मधुकर सेनी, हे खग हे मृग मधुकर सेनी, मधुकर सेनी, मधुकर
भगवान रंगमंच पर इतनी सुंदर लीला कर रहे हैं। जब लता पत्रों से पूछ रहे हैं, भैया तुमने क्या सीता को देखा है? उसी तरह आज भरत जी महाराज भी पूछ रहे हैं, अरे भैया तुमने मेरे मृग शावक को देखा? देखिए ये है लीला। और मानो मृग ने संकेत दिया, अरे भरत जी महाराज मैंने अपनी जाति वालों को पहचान लिया और मैं तो चला गया, तुम भी अपनी जाति वालों को पहचानो, क्यों घूम रहे हो? लेकिन भरत जी ने मृग शावक को नहीं छोड़ा, मृग शावक ने भरत जी को छोड़ दिया। जैसे हम लोग चीनी को छोड़ नहीं पाते, लेकिन ज्यादा पाते पाते एक दिन चीनी हमें छोड़ देती है। क्या हो गया? भैया शुगर हो गई है, अब ज्यादा खाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जितना कोटा था वो कोटा पूरा हो गया है, और जिस दिन कोटा पूरा हो जाएगा उस दिन वो चीज छूट जाएगी।